गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। 10th क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री का 3 लेक्चर अभी तक अपलोड हो चुका है और 3 लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करवा चुके हैं और आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। देखिए, आज हम लोग जानेंगे वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अरे यानी आज हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू, है ना। जब एंगल 0 डिग्री हो या 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, है ना। तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं और कितना होता है वैल्यू। जैसे आपको मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल 6 होते हैं, sin cos tan cot sec cos x, ये 6 को आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, है ना। आज हम लोग जानेंगे कि जब एंगल 0 डिग्री हो या 30 डिग्री हो या 45 डिग्री हो या 60 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, तब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कितना होता है। जैसे sin 0 डिग्री, आप देख रहे हैं ना कि एंगल में 0 डिग्री है, एंगल में 0 डिग्री है, तो sin 0 डिग्री इसका वैल्यू क्या होगा। या मान लीजिए कि sin 30 डिग्री, एंगल में 30 डिग्री है, वैल्यू क्या होगा। या sin 60 डिग्री, वैल्यू क्या होगा। sin 90 डिग्री, वैल्यू क्या होगा, है ना। तो इसी तरह से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू जानेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए आपको आता है tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, है ना। cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरीके से आज हम लोग ये सारा वैल्यू लिखना सीखेंगे। देखिए, इसके लिए आपको एक टेबल ध्यान रखना है। ये जो आपको टेबल लिखा गया है, इस टेबल को आपको याद कर लेना है और हम आपको इसको याद करवा देंगे आज ही 10 मिनट के अंदर आप सबको ये याद हो जाएगा, एकदम 100% गारंटी है ना। अभी आप देखिए कि इस टेबल को यूज कैसे करते हैं, इस टेबल को यूज कैसे किया जाता है पहले ये सीखिए, बाकी हम आपको टेबल ये 100% एकदम सेट कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें निकालना है sin 0 डिग्री का वैल्यू, है ना। हमें पता करना है कि sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो आप यहां पे देखिए, ये हो गया आपका sin थीटा और ये है 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 0। तो sin 0 डिग्री का वैल्यू बोलेंगे 0 होता है। हम आपसे पूछेंगे कि sin 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो आप टेबल में sin 30 डिग्री खोजो। ये हो गया sin थीटा, ये हो गया 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2। sin 30 डिग्री का वैल्यू लिख देंगे 1/2। हम आपसे कहते हैं sin 45 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो आप टेबल में sin 45 डिग्री खोजिए। ये हो गया आपका sin थीटा और ये है 45 डिग्री, तो sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1/√2, 1/√2। अगर आपसे sin 60 डिग्री का वैल्यू पूछा जाए, हम कहेंगे sin 60 डिग्री बताइए, तो आप देखिए sin वाले में 60 डिग्री पे जाएगा, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना बोलेंगे √3/2 होता है ना। उसी तरीके से अगर हम कहें sin 90 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो sin थीटा में 90 डिग्री पे जाना है, तो ये हो गया sin थीटा और हमें 90 डिग्री पे जाना है, तो 90 डिग्री पे क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो sin 90 डिग्री का वैल्यू हो गया 1, है ना। इसी तरीके से मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं कि tan 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, tan 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो आप tan थीटा वाला में 30 डिग्री पे जाइए, तो ये हो गया आपका tan थीटा और tan थीटा में हमें 30 डिग्री पे जाना है, तो tan थीटा में 30 डिग्री के सामने देखिए कितना है, तो 1/√3 है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, है ना। अगर हम आपसे कहते हैं cot 45 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो आप cot थीटा में 45 डिग्री पे जाइए,
कॉट थीटा में 45 डिग्री, तो ये हो गया आपका 45 डिग्री। तो कॉट थीटा में 45 डिग्री पे आएंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ये हो गया आपका 1, है ना। हम आपसे कहते हैं सेक 90 डिग्री का वैल्यू बताइए। 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री, तो सेक थीटा में 90 डिग्री पे जाना है। ये हो गया आपका सेक थीटा, ये हो गया 90 डिग्री। तो सेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना है? नॉट डिफाइंड। सेक 90 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड, यानी वो डिफाइंड नहीं है। सेक 90 डिग्री का वैल्यू डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है ना। सेक 90 डिग्री का वैल्यू डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, या इसको अनडिफाइंड भी कहा जाता है ना। हम आपसे पूछते हैं कि कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू बताइए। तो आप कॉसेक में 30 डिग्री पे जाइए, तो ये हो गया आपका कॉसेक और ये है 30 डिग्री। तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू देखिए कितना है? 2 है। तो कॉसेक 30 डिग्री 2 बोलेंगे। हम कहते हैं भाई कॉस 60 डिग्री का वैल्यू बताइए। आप कॉस थीटा वाले में 60 डिग्री खोजिए। ये हो गया कॉस थीटा, और 60 डिग्री के सामने कितना है? 1/2 है। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जो ये टेबल आपको अभी बताए थे, इस टेबल को याद कैसे करना है ना। हम आपको ये टेबल आपको याद करवा देते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए साइन थीटा वाला अगर आप समझ जाते हैं तो बाकी सब अपने आप लिखा जाता है ना। आपको ये जो साइन थीटा वाला रो है, आपको इस रो को अच्छी तरह से समझना होगा। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो बाकी ये सब अपने आप लिखा जाएगा, है ना। यानी कि जो भी हमको दिमाग लगाना होगा ना, तो साइन थीटा वाले में ही लगाएंगे, बाकी ये सब हम अपने आप लिख देंगे। चलिए तो ट्रिक क्या है, देखिए हम आपको ट्रिक बताते हैं कि साइन थीटा वाला टेबल आपको याद कैसे रखना है। तो आपको सबसे पहले देखिए सब में लिखते चलिए 0 1 2 3 4, है ना। साइन थीटा वाला जो रो है उसमें आप 0 से लेकर 4 तक पहले लिख दीजिए, और इसके बाद सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 0 है, 0 में 4 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 1 है, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 2 है, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 3 में 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। फिर से समझिए, सबसे पहले हम लोग 0 1 2 3 4 तक लिख दिए, सब में 4 से डिवाइड कर दिए, और अब सब में रूट लगा दीजिए। रूट, है ना, सब में रूट लगा दीजिए, सब में रूट लगा दीजिए। तो आप देखिए 0 में 4 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, और 0 का रूट 0 आएगा। आप यहाँ पे समझिए 0 में 4 से डिवाइड करके रूट लगाना है। तो जब आप 0 में 4 डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 0 पे रूट चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 लिख दिया गया। फिर देखिए 1 में 4 से डिवाइड करें तो 1 का रूट हो जाएगा 1, अब 4 का रूट हो जाएगा 2, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। अब 45 डिग्री पे देखिए ये 2/4 और उसके ऊपर रूट है, तो यहां से समझिए 2/4 और यहां रूट है। आप काटिएगा 2 से तो एक बार में कटेगा, यहां 2 बार में कटेगा। अब देखिए 1 का रूट 1, 2 का रूट 2, इसको सॉल्व करने पे आता है 1/√2, यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। अब 60 डिग्री वाला में देखिए तो 60 डिग्री में है रूट अंडर 3/4, तो ऊपर में तो हो गया √3 और नीचे में 4 का रूट हो जाएगा 2, तो √3/2, यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2।
अब 90 डिग्री वाला में देखिए, 90 डिग्री वाला में है रूट अंडर 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, हो जाएगा 1, और 1 का रूट हो जाएगा 1, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 1। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो गया 1। तो आपको ये साइन थीटा वाला याद हो गया होगा, है ना, साइन थीटा वाला आपको याद हो गया होगा। हम कैसे बताएं, आप समझिए फिर से। सबसे पहले आप 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 तक लिख दीजिए, इसके बाद 4 से डिवाइड कर दीजिए सब में, और उसके बाद सब में रूट लगा दीजिए। तो सब में रूट लगा देंगे तो हमें वैल्यू निकल जाएगा साइन थीटा वाला। तो इस तरीके से आपको ये साइन थीटा वाला याद हो गया होगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। अब चलिए अब हमें cos थीटा वाला लिखना है। तो cos वाला लिखना होगा, तो ये जो साइन थीटा वाला टेबल है इसी को पलट के लिख देना है ना। ये जो साइन थीटा वाला आप देख रहे हैं ना, इसी को पलट के लिख दीजिए। जैसे यहां देखो, जो लास्ट में है उसको पहले लिख देना है, इधर से लिखते हुए बढ़ जाएंगे, है ना। यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे √3/2 है, तो यहाँ लिख देंगे √3/2। यहाँ 1/√2 है, 1/√2 लिख देंगे। फिर यहाँ देखो 1/2 है, 1/2 लिख दिए। ये 0 है, 0 लिख दिए। तो cos थीटा वाला लिखना होगा, तो ये साइन थीटा वाला जो है उसी को पलट देना है ना, उसी को लेफ्ट से लिखते चले आना है, राइट से लिखते चले आना है। चलिए तो हो गया आपका cos थीटा वाला। अब tan थीटा वाले पे आते हैं। आपको cos थीटा वाला याद हो गया होगा। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/2, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0। अब tan थीटा वाले पे आते हैं। तो देखिए tan थीटा निकालना होगा, तो आप sin थीटा में cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। ध्यान दीजिए, हम आपको बताए थे कि sin थीटा का फॉर्मूला होता है P/h, cos थीटा का फॉर्मूला होता है P/b। तो यदि हम sin थीटा में cos थीटा डिवाइड करते हैं, sin थीटा में cos थीटा डिवाइड करते हैं, तो sin थीटा का फॉर्मूला P/h, cos थीटा का फॉर्मूला B/h। तो यहां देखो h कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा P/b, और P/b ये tan थीटा का फॉर्मूला होता है। ये P/b tan थीटा का फॉर्मूला होता है। यानी जहां पे आपको देखिए sin थीटा का फॉर्मूला P/h, cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/h। तो जब हम sin थीटा में cos थीटा से भाग देंगे, तो देखो sin थीटा P/h, cos थीटा B/h, तो h से h कट जाएगा, अब बचेगा P/b। अब P/b tan थीटा होता है। यानी बात यह हुआ कि जहां भी आपको tan थीटा का वैल्यू निकालना होगा, तो sin थीटा में cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो यदि हमें tan थीटा वाला निकालना है, तो sin थीटा में cos थीटा से भाग दे देंगे। तो चलिए हमें tan 0 डिग्री में लिखना है, तो sin में cos से भाग दे देंगे। तो sin में वैल्यू कितना है 0, cos थीटा में वैल्यू कितना है 1, तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। यानी tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। अब 30 डिग्री में आते हैं। आपको पता है कि sin में cos डिवाइड करना है, तो sin थीटा में देखिए 1/2 है, और cos थीटा में √3/2 है ना। 1/2 और cos थीटा में है √3/2, तो आप डिवाइड करेंगे ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 1/√3। यानी tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है। 45 डिग्री का निकालना है,
तो साइन में कॉस से डिवाइड करो, तो 1/√2 में 1/√2 डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। देखो 1/√2 और डिवाइड करना है 1/√2 से, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 1, यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब tan 60 डिग्री निकालना है, तो आप साइन में cos से डिवाइड करो, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा √3/1, तो √3/1 का मतलब हो गया √3। 90 डिग्री वाला में देखिए साइन में cos से डिवाइड करना है, यानी कि 1 में 0 से डिवाइड करेंगे, 1 में 0 से डिवाइड करेंगे, तो 1 में 0 से डिवाइड करने पर जो आता है उसको हम लोग नॉट डिफाइन करते हैं। अब बात को समझ जाइए कि ऊपर में कोई भी नंबर है, ऊपर में कोई नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर, ऊपर में कोई नॉन जीरो नंबर है और नीचे में यदि जीरो रहेगा तो उसे हम लोग नॉट डिफाइन कहते हैं। नॉट डिफाइन या अनडिफाइंड कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम आपको कहेंगे कि 2/0 का वैल्यू बताइए, तो आप बोलेंगे ये नॉट डिफाइंड है या अनडिफाइंड है, इसको बोलेंगे नॉट डिफाइंड, है ना। हम कहेंगे 1/0 का वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। तो ऊपर में कोई नॉन जीरो नंबर और नीचे में जीरो तो होता है नॉट डिफाइंड। तो यहां पे देखो ऊपर में 1 है और नीचे में 0 है, तो इसका आंसर क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। तो 1/0 को बोला जाता है नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड भी कहा जाता है। अब चलिए अब हम लोग कॉट थीटा में आते हैं। तो आपको मालूम होगा कि कॉट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना। कॉट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो जब आपको कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है तो tan थीटा को रेसिप्रोकल कर लीजिए, कॉट थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हमें कॉट थीटा निकालना है तो tan थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे। चलिए कॉट 0 डिग्री चाहिए तो tan 0 डिग्री का रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो देखो tan में 0 डिग्री पे कितना है? 0/1 है। इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 आएगा, है ना। 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 और 1/0 को हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइंड, है ना। 1/0 को क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। चलिए अब cot 30 डिग्री चाहिए तो tan 30 डिग्री का रेसिप्रोकल, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल √3/1, तो √3/1 माने √3 हो गया। अब cot 45 डिग्री चाहिए तो tan 45 डिग्री का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। cot 60 डिग्री चाहिए तो tan 60 डिग्री का रेसिप्रोकल, तो √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। अब देखिए cot 90 डिग्री चाहिए तो tan 90 डिग्री का रेसिप्रोकल, तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? तो अभी हम आपको बताए थे कि यहाँ पे नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है। यहाँ पे नॉट डिफाइंड का मतलब है 1/0, है ना। यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिखेंगे इसका मतलब है 1/0। तो 1/0 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1 हो जाएगा और 0 बटा कोई भी नंबर 0 होता है ना। तो cot 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। अब चलिए सेक पर आते हैं, सेक थीटा। तो सेक थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो चलिए सेक थीटा का वैल्यू लिखना होगा तो हम cos थीटा के वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेक थीटा वाला आ जाएगा। तो cos थीटा में आप 1 देख रहे हैं तो 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। यहां देखिए √3/2 है तो √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2
1/0 को लिखेंगे नॉट डिफाइंड। अब cosec थीटा में आते हैं, तो cosec थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। cosec थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0, इसको हम लोग नॉट डिफाइंड कहते हैं, है ना, इसको हम लोग नॉट डिफाइंड कहते हैं। चलिए 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। तो इस तरीके से हम लोग ये टेबल कंप्लीट कर लिए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये टेबल एकदम याद हो जाना चाहिए। आप 2-4 बार अपने से लिखिएगा, एकदम गारंटी है कि आपसे याद हो जाएगा। और जैसे जैसे क्वेश्चंस बनाते चलेंगे आपको ये टेबल याद होता जाएगा, है ना। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो शुरू में प्रॉब्लम होगा तो आप टेबल का हेल्प लेकर के भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चंस बनाते जाएंगे ये टेबल आपको 100% याद हो जाएगा, है ना, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि इस टेबल पे बेस्ड होगा, है ना। एक्सरसाइज 8.2 में जो भी क्वेश्चंस है वो सब इसी टेबल पे बेस्ड है। आपको ये टेबल एकदम अच्छी तरह से याद कर लेना है, तभी जाके आप एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चंस बना पाएंगे। आप वीडियो पॉज करके इस टेबल को नोट कर लीजिए पहले, तब इस क्वेश्चन पे आइए। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है इसका वैल्यू बताइए कितना होगा। sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। तो आप चलिए sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो sin थीटा में 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना है √3/2। तो sin 60 डिग्री की जगह पर रख देंगे √3/2 इनटू cos 30 डिग्री, तो cos थीटा में 30 डिग्री वैल्यू कितना है, तो √3/2। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2, प्लस है प्लस लिख लीजिए। फिर sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, तो sin थीटा 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 लिख दिए इनटू cos 60 डिग्री। तो cos में देखिए 60 डिग्री पे कितना देता है 1/2 देता है, तो ये हो गया आपका 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, √3 गुना करेंगे 3/4 प्लस 1 into 1 यानी 1/4। इसको सॉल्व करिएगा 4 हो जाएगा एलसीएम 3 + 1 यानी 4/4 आंसर हो जाएगा 1। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो आपको हम एक चीज पहले बता दे रहे हैं, जैसे अगर कहीं लिखा रहेगा sin स्क्वायर थीटा, इसका मतलब चलिए यहां बताते हैं। अगर कहीं लिखा रहेगा sin स्क्वायर थीटा, इसका मतलब हो गया कि sin थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना। sin स्क्वायर थीटा है कहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब कि sin थीटा का होल स्क्वायर। अगर कहीं cos स्क्वायर थीटा रहेगा तो इसका मतलब cos थीटा का होल स्क्वायर। उसी तरीके से अगर tan स्क्वायर थीटा रहेगा तो tan थीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर यानी tan 45 डिग्री का जो वैल्यू है उस पे स्क्वायर कर देंगे, तो 2 लिख दीजिए और tan 45 डिग्री के वैल्यू पे स्क्वायर कर देना है। तो tan 45 डिग्री कितना होता है, तो देखिए ये tan थीटा और 45 डिग्री पे 45 डिग्री पे देखिए तो tan 45 डिग्री पे वैल्यू कितना है 1 है ना। tan
45 डिग्री पे 1 है, tan 45 डिग्री पे 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस है, प्लस लिख दीजिए। cos 30 डिग्री का स्क्वायर, cos 30 डिग्री का स्क्वायर, तो आप cos में 30 डिग्री, cos में 30 डिग्री पे कितना है √3/2, √3/2 और उस पे स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री पर स्क्वायर, तो sin 60 डिग्री √3/2 और उस पे स्क्वायर, तो √3/2 और इस पे स्क्वायर। अभी देखिए 2 × 1 का स्क्वायर 1, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस √3 का 3 और 2 का स्क्वायर 4, 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा और 2 × 1 2, आंसर हो गया 2। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है। चलिए तो हम देख रहे हैं ना यहाँ sin 30 डिग्री है, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 लिख दिए, प्लस tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री 1 है, 1 लिख दीजिए, माइनस है माइनस cosec 60 डिग्री, तो ये देखिए cosec और cosec में 60 डिग्री पे देखेंगे तो 2/√3 है, क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन वहां 2/√3 है, 2/√3। sec 30 डिग्री, तो ये है आपका sec थीटा और 30 डिग्री पे 2/√3, तो 2/√3 प्लस है तो प्लस cos 60 डिग्री, ये देखिए cos ये हो गया 60 डिग्री, 1/2 लिख दिए, प्लस cot 45 डिग्री, तो cot 45 डिग्री थोड़ा देखिए, cot और 45 डिग्री पे कितना है तो 1 है, cot 45 डिग्री है 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम लीजिए, तो न्यूमरेटर में चलिए 2 और √3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 ऊपर में कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, प्लस यहां हो जाएगा आपका 2√3 माइनस √3 कट जाएगा, बचेगा 2, तो 2 हो 4 हो जाएगा। उसी तरीके से नीचे भी एलसीएम हो जाएगा आपका 2√3, है ना, नीचे भी एलसीएम हो जाएगा 2√3 हो गया एलसीएम, तो √3 तो कट जाएगा, बचेगा 2, तो 2 जा हो जाएगा 4, प्लस यहां देखिए 2 तो हो जाएगा कैंसिल, बचा √3 ऊपर में, प्लस 2√3। अब देखिए दोनों का एलसीएम 2√3 है, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो एलसीएम कैंसिल होने के बाद बचा क्या, इसको देखिए, इसके बाद हम यहां लिखते हैं, देखिए क्या बचेगा, एलसीएम तो खत्म हो गया, बच गया √3 प्लस 2√3 माइनस 4, और नीचे में 4 प्लस √3 प्लस 2√3, तो देखिए 2√3 अब प्लस √3, यानी ये हो गया आपका 3√3, 2√3 अब प्लस √3 यानी 3√3 माइनस 4, फिर यहां देखो 2√3 प्लस √3 यानी 3√3 अब प्लस 4। अब देखिए आंसर आप इसको पूरी तरह से रेशनलाइज करके निकालेंगे, नीचे में जब भी इररेशनल आएगा तो आप इसको रेशनलाइज कर लीजिएगा, तो हम इसको रेशनलाइज करने जा रहे हैं, 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4, रेशनलाइज करने के लिए साइन बदल के ऊपर नीचे गुणा किया जाता है, 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4। अब चलिए देखिए
देखो तो एक ही फैक्टर दो बार आ रहा है ना, यही चीज दो बार गुना हो रहा है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे देखिए, नीचे में तो a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a मतलब 3√3, a स्क्वायर माइनस b मतलब 4 स्क्वायर। चलिए अब देखिए, अब यहां पे ध्यान दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसको ब्रेक करेंगे, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a और b है ना, 2ab, और नीचे में 3√3 का स्क्वायर, तो 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। इसको और सॉल्व करेंगे, हम इसको मिटाते हैं, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, इसको और सॉल्व करिए, तो 3√3 पे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 27 प्लस 4 का स्क्वायर 60 माइनस 4 दिया 12, 12 दूना 24√3, 24√3, और नीचे देखिए 27 में से 16 घटा देंगे तो 11 हो जाएगा, 11। तो 27 में 16 जोड़ दीजिए, तो 27 से 16 जोड़ेंगे तो 43 माइनस 24√3 बट्टा 11, यही हो गया आपका आंसर। अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता है, यही हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है ना, अभी हम आपको बताया है कि cos 60 डिग्री का वैल्यू और उस पर स्क्वायर कर देना है। 5 लिख दीजिए और cos 60 डिग्री का स्क्वायर, तो cos 60 डिग्री, देखिए cos 60 डिग्री 1/2, तो ये हो गया 1/2 और उस पे स्क्वायर, प्लस है प्लस 4, सेक 30 डिग्री का स्क्वायर, तो सेक 30 डिग्री यानी 2/√3, 2/√3 और उस पर स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री का स्क्वायर, तो tan 45 डिग्री का मतलब हो गया 1 इसका स्क्वायर। फिर देखिए sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री में देखिए 1/2 का स्क्वायर, cos 30 डिग्री में देखिए तो √3/2 स्क्वायर। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 है ना, 1/4 प्लस 4, इसका स्क्वायर करिए हो जाएगा 4/3 माइनस 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये हो गया 3/4। इसको और सॉल्व करते हैं। चलिए तो 4 और 3 का ले लेंगे एलसीएम, देखो यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ 3 है, तो 4 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 12, तो 4 दिया 12, तो 5 दिया हो जाएगा 15 प्लस 3 चौके 12 और 4 चौके 16, 16 चौके 64 माइनस, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 12, नीचे में देखिए 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, 1 प्लस 3, ये तो आपका 12 है, 15 और 64 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 79 माइनस 12 और 3 है 4/4, ये 4 तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया। अब 79 में से 12 घटाइएगा तो 67/12, यही हो गया आपका आंसर है ना। तो आज के लिए इतना ही है ना। आप एक्सरसाइज 8.2 बनाइएगा, कुछ बनेगा है
है ना। और बाकी का जो क्वेश्चन है उसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और आपको कहीं पे डाउट होता है तो आप पूछिए जरूर, केवल वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको पूछना जरूर है। कहीं भी कोई भी किताब से बनाइए, डाउट होता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करिए, है ना। डाउट तो होगा ही, हर स्टूडेंट को डाउट होता है, आपको भी डाउट होता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करिए, ठीक है।